जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लासें हम लोगों ने कंप्लीट करवा दी हैं, तो वो क्लासें आई होप आप लोगों ने देख भी ली होगी, नोट्स बना लिया होगा, नहीं तो आपने प्रिंट आउट पीडीएफ उसका निकलवा लेंगे। अब देख लीजिए, ये तीसरी क्लास है, तो तीसरी क्लास में हम लोग अच्छे से इन चीज़ों को, जैसे पिछली दो क्लासों को कंप्लीट किया वैसे ही तीसरी क्लास को भी कंप्लीट करेंगे। ये ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये चैप्टर मिसिंग हो गया था पिछले वाले वीडियो में सिलेबस में, तो इसको डाल दिया है, तो इसको आप याद रखिएगा कि इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये सारे चैप्टर फुल एक चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। अभी हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट किया था, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना था वो हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है हमारा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नीतियां और दैनिक जीवन में उपयोग, ये हमने बताया था। इसमें आपको 6 नीतियां, ये 5 नीतियां हमने बताई थी, ये हमने क्लियर किया था पहले वीडियो में, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, फिर राष्ट्रीय एआई मिशन, राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन, फिर डीप ओशियन मिशन, फिर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023, इसको भी बारे में बता दिया था। लेकिन अब यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ा सा इसी में पार्ट रह जाता है जिसको हम कवर कर देंगे, तो पूरा चैप्टर, पूरा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ें रह गई हैं। उससे पहले जितने लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लेना, ताकि जो भी वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, यहाँ तक आपने पहले चैप्टर को कंप्लीट किया, बिल्कुल अच्छे से चीज़ें समझ में आ रहेंगी, सारा आपने डाटा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनको भी देख लेते हैं लगे हाथ। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि भारत में इस टाइम पे विज्ञान के क्षेत्र में 6 टोटल विभाग बनाए गए हैं। जो 6 विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे 6 विभाग में कौन कौन से विभाग हैं, तो वो 6 विभाग ये हैं कि एक है डीबीटी, एक है डीएसटी, एक है डीओटी, एक है डीओएस, फिर एक है डीएई, फिर एक है डीएसआईआर। ये जो विभाग हैं आप फिगर से देख सकते हो इन विभागों के काम क्या हो सकते हैं, देख लीजिए। जैसे डीएई का क्या है, तो डीएई का देख लो, परमाणु ऊर्जा रिलेटेड ये चीज़ें हैं, ठीक है। डीओटी का क्या है, तो डीओटी का आप देख लो समुद्र से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, ठीक है। इस तरीके से आप ये फिगर से आइडिया लगा सकते हो। तो इनके बारे में, इनके आपको फुल फॉर्म भी आपको तैयार करने हैं। तो जैसे डीबीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग है ये, ठीक है। डीएसटी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उसी को कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। अगला है डीओटी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट, यानी समुद्रिक विकास विभाग। अगला है डीओएस, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी अंतरिक्ष विभाग। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग। अगला है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये वो 6 विभाग हैं जो आपको अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान के लिए प्रमुख 6 विभाग भारत में बनाए गए हैं। वो 6 विभाग कौन कौन से हैं जो 6 क्षेत्रों में काम करते हैं, वो 6 विभाग हमने आपको समझा दिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब देख लेते हैं कि जो 11 मई 1998 को पोखरण का सफल परीक्षण करने के बाद 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के तौर पे हम लोग मनाते हैं। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, तो 11 मई को मनाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास कुछ प्रमुख संस्थान हैं, लगभग इसमें 4 से 5, हम 6 आपको संस्थान पढ़ाएंगे। बाकी आगे जैसे हम डिफेंस पढ़ेंगे, रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, तो रक्षा से रिलेटेड जितने संस्थान होंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जब स्पेस के बारे में पढ़ेंगे तो अंतरिक्ष से जितने रिलेटेड संस्थान होंगे वहाँ पे पढ़ लेंगे। अभी कुछ बेसिक संस्थान है जो आपको इस चैप्टर में जानने की ज़रूरत है, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, पहला हमारा संस्थान का नाम है CSIR। देखो, हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हमारी वीडियो क्लास आप देख रहे हो तो फिर हमारी क्लास देखने के बाद आपको दूसरा नोट्स बनाने की, दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत ना पड़े, ये हमारा उद्देश्य है। इसीलिए क्लास को थोड़ा सा ये है कि बेहतर बनाने के चक्कर में, अच्छा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराने के चक्कर में क्लास कभी कभी बड़ी हो जाती है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए, CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान अनुसंधान परिषद, इसी को कहा जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब ये क्या काम करता है,
इसकी स्थापना 1942 में हुई। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री होते हैं। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो यह समुद्र विज्ञान, भूभौतिकी, रसायन, औषधि, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, खनन और अन्य उद्योग क्षेत्रों में ये महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। अब देखो, ये एक चीज और है, CSIR देश में 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और 39 दूरस्थ केंद्रों का एक सक्रिय नेटवर्क भी संचालित करता है। तो CSIR के बारे में इतना बेसिक आपको जानने की ज़रूरत है। इनके स्थापना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हेडक्वार्टर, फुल फॉर्म, जितने फुल फॉर्म आपको बता रहे हैं, ऊपर 6 फुल फॉर्म हमने ये बताया, आपको ये याद रखने हैं, अभी जो बताएंगे वो भी याद रखने हैं। अगला हमने ऊपर अभी CSIR पढ़ लिया, अब ICMR पढ़ना है। ठीक है, ICMR ये क्या काम करता है? तो इसका नाम है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान रिसर्च, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसको तैयार रखना है। स्थापना 1911 में हुई। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। संस्थापक सर हार्कोर्ट बटलर थे। प्रारंभ में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में इसकी स्थापना करी गई, यानी IRFA के रूप में। बाद में 1949 में IRFA का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। इसको वित्तीय सहायता, फंडिंग कौन देता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसको फंडिंग करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये अपने ICMR के बारे में समझा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। तो अभी तक के लिए आप लोग ये देख लीजिए कि आपके बैच में ये आपको 4 बुकलेटें प्लस 1 बुकलेट करंट अफेयर की मिलेगी, 1 बुकलेट करंट अफेयर की मिलेगी। इसमें आपको 15-20 सालों को PYQ मिलेंगे, यूपी स्पेशल मिलेगा, पूरा सामान्य अध्ययन मिलेगा। इसमें आपको साइंस एंड टेक देखने को मिलता है, कंप्यूटर पूरा आपको मिलेगा, प्लस करंट अफेयर मिलेगा। अभी आपके लिए क्या कंप्लीट हो चुका है? तो अभी आपके लिए यूपी स्पेशल कंप्लीट है, इसके अलावा हिस्ट्री कंप्लीट है, जियोग्राफी कंप्लीट है, अन्य जल्दी जल्दी कंप्लीट किए जा रहे हैं। 20 से 25 तारीख के बीच में आपको पूरा कंप्लीट होकर के नोट्स एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जा करके सीधे डायरेक्टली बैच ज्वाइन करना है। आपको PDF फॉर्म में प्रिंट आउट फॉर्मेट पे आपको PDF मिलेंगे, जिनका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो आप डायरेक्ट जाइएगा, GS रिव्यू के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से GS रिव्यू आप सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से जा करके आप बैच को बाय कर सकते हैं। आपको ये कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितना यहाँ पे वीडियो में पढ़ाते हैं वो तो पढ़ाते हैं, जो और भी हमको ज़रूरत के अकॉर्डिंग लगता है, PYQ एनालिसिस चलता रहता है, अगर वो दिखता है तो हम वहाँ पे उस कंटेंट को ऐड करवाते हैं। तो PDF में कंटेंट आपको यहाँ से एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ठीक है, वो कंटेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है, सारा PYQ आधारित चीज़ें रहती हैं। चलिए, ये तो आपने देख लिया। अब हम लोग अगली संस्था देखने वाले हैं, ICAR। क्या? ICAR, इस संस्था को हम लोग देखने वाले हैं। तो ICAR इसका फुल फॉर्म है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी किसी को कहा जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई। हेडक्वार्टर दिल्ली में। अभी तक जितनी आपने संस्थाएं पढ़ी उनके सबके हेडक्वार्टर दिल्ली में थे। अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री कृषि संबंधी होते हैं। इसका 2 बार पुनर्गठन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार 1965, दूसरा 1973 में किया गया। इसको मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है जो इसके लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए जब हम लोग मंत्रालय की बात करते हैं तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है। पूर्व में इसका नाम क्या था? द इंपीरियल काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च था। बाद में इसका नाम हो गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से देखना है जितना हम आपको बता रहे हैं। स्थापना, फुल फॉर्म, ठीक है, हेडक्वार्टर, अध्यक्ष, गठन कब किया गया, पुनर्गठन, पूर्व का नाम, वर्तमान का नाम। इम्पोर्टेंट है, इसको आपको देखते रहना है। अगला हम लोग देख लेते हैं। ये हालांकि हम आपको पढ़ाएंगे, जब डिफेंस सेक्टर पढ़ाएंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम आपको डेप्थ में चीज़ें बताएंगे कि DRDO क्या होता है, DBT क्या होता है। ठीक है, DRDO की देख लेते हैं। स्थापना 1958 में हुई। ठीक है, अब 1958 में हुई। संस्थापक इसका भारत सरकार रक्षा मंत्रालय। आदर्श वाक्य इसका कई बार पूछा जाता है, तो बलस्य मूलम विज्ञानम इसका आदर्श वाक्य है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर DS कोठारिया थे। उद्देश्य था भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी को आत्मनिर्भर बनाना। DBT यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग है। स्थापना 1986 में राजीव गांधी के समय पर हुई। पहले अध्यक्ष डॉक्टर
एस रामचंद्रन थे, एनबीटी के वर्तमान अध्यक्ष एमजीटी के अध्यक्ष एमजी मेनन है। तो ये आपने देख लिया। तो ये अभी हमने आपको बताया कि जब हम रक्षा वाला पढ़ाएंगे तो आपको डीआरडीओ, इसरो, इनके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एक और संस्था हमारी है, ठीक है। ये बेसिक में है पूरा, ये जब आप यहाँ पढ़ लोगे तो जब दोबारा हम ICMR के बारे में आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आपको देख के चलना है। इसके बाद पूरा आपका ये चैप्टर, पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, दूसरे चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला देख लेते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसी को बार्क के नाम से जाना जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापना 1954 में हुई। इस संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। स्थान ट्राम्बे मुंबई में इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य था कि परमाणु कार्यक्रम को विकसित करना। अब देखो 1967 में इसका नाम बदल के बार्क किया गया था। इससे पहले इसका नाम क्या था? AEET यानी परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, ठीक है, ये इसका नाम था। बाद में इसका नाम 1967 में बार्क रखा गया। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा हैं। बार्क के अगर अनुसंधान रिएक्टरों की बात करें तो अप्सरा, जर्लिना, ध्रुव, पूर्णिमा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आदि ये सारे इसके क्या है? अनुसंधान रिएक्टर है, रिसर्च रिएक्टर हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग। एक बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, जब भी हम लोग परमाणु ऊर्जा विभाग को देखते हैं तो उसमें कुछ डाटा आपको ये पता करना है कि जैसे कि हमारे पास अनुसंधान केंद्र कितने हैं, सार्वजनिक उपक्रम कितने हैं, औद्योगिक संगठन कितने हैं, सेवा संगठन कितने हैं। तो ये आपको याद रखना है, इससे डाटा पूछा गया है। 3 अगस्त 1954 को पहली बार परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना करी गई। किसके द्वारा? तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को हुई, जबकि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। बाद में 1958 में परमाणु ऊर्जा विभाग में ही परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। अब देखो परमाणु ऊर्जा विभाग के 6 अनुसंधान केंद्र हैं। एक तो है बार्क, एक है IGCAR, एक है RR-CAT, एक है VECC, एक है AMDER और एक है GCNEP। ये सारे सेंटर हैं जो भारत के 6 परमाणु अनुसंधान, 3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, NPCIL, भावनी, ECIL, UCIL, IREL, ये मुंबई, ये इनके सेंटर लिखे हैं। 3 औद्योगिक संगठन है, NFC, HWB, BRIT। 3 सेवा संगठन है, DCSEM, DPS या GSO, ये इनके क्या है? सेवा संगठन है। तो ये चार्ट आपको दिमाग में अपने सेट करके रखना है। अब देखो इसमें बिल्कुल ये जो आपने लिखा है, ये हमने पूरे चैप्टर का निचोड़ लिख दिया। अब इस चैप्टर के निचोड़ में अब आपको क्या याद रखना है? तो याद हमको ये रखना है कि प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनके मुख्यालय। जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। सैक यानी अंतरिक्ष उद्योग का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। DRDO का कहाँ है? नई दिल्ली में है। VSS यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। बार का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये हमने देखे। तो मुख्यालय भी हमको एक बार में ये देख लो, एक बार में आपको ये मुख्यालय तैयार करने हैं, ठीक है। ये मुख्यालय लगभग 13 मुख्यालय हैं, 14। आप इनको याद कर लोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बस इतने ही मुख्यालय आपको तैयार करने हैं। CSIR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। TIFR का मुख्यालय मुंबई में है। NAL का मुख्यालय बेंगलुरु में है। CCMD का मुख्यालय हैदराबाद में है। NEO का मुख्यालय पणजी गोवा में है। FIR का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। AFRI का मुख्यालय जोधपुर राजस्थान में है। तो आपने देखा ये सारे आपने मुख्यालय कंप्लीट कर लिए। अब देखो जो हमने आप लोगों को बताया था, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को कवर कर रहे थे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ये जो पहला चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो भी डाटा होगा, नया डाटा होगा, वो 2026 करंट का रिलेटेड उसको हम एप्लीकेशन में नोट्स में ऐड करवा देंगे, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला टॉपिक है जो वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ। तो इस चैप्टर को हम लोग अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को बस आप लोग शेयर करिए, आपको पूरा ये हम कंप्लीट करा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।